अब हम फिर से छोंसा को देखते हैं, जो उस रूम में जाने के चक्कर में बाहर लटका हुआ था। तब सोयो भी आकर इससे लटक जाता है कि अगर मरे तो साथ में मरेंगे। ये दोनों सही सलामत उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर नायोन छोंसा के दोस्त से लड़ रही थी। तब इनकी टीचर आकर इन दोनों को शांत करती है। उस रूम में एक कंप्यूटर मौजूद था जिसके जरिए ये लोग किसी को कॉन्टेक्ट कर सकते थे, लेकिन एक लड़का अपनी इंस्टा आईडी को लॉगिन करके चिक्स के साथ मैसेज करने लगता है। अच्छा बात नहीं है। इंस्टा पर भी रिले आ रही थी कि कैसे लोग एक दूसरे को पिज्जा समझ कर खा रहे थे। तभी बाहर की रस्सी पर एक ज़ॉम्बी लटक जाती है जिसे यह सब बड़ी गांड फटी में भी नहीं मार पा रहे थे। तभी छोंसा का दोस्त सीपीयू को उठाकर ज़ॉम्बी पर फेंकता है, जिससे ज़ॉम्बी तो गया, साथ ही साथ कंप्यूटर भी गया। दूसरी तरफ सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अंजू का बाप फायर डिपार्टमेंट में काम करता था। इन्हें अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, लेकिन काम को भी तो अधूरा नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि दारू और सिगरेट का खर्चा तो वहीं से आता है। दूसरी तरफ नायोन फिर से कमीनापंती शुरू कर देती है। वो छोंसा के दोस्त पर इल्जाम लगा रही थी कि वो भी इन्फेक्टेड है क्योंकि इसके नाक से खून आ रहा था और तो और उसके हाथों पर चोट के निशान भी थे। लेकिन टीचर ये कंफर्म कर देती है कि यह काटने का निशान नहीं है, लेकिन फिर भी नायोन उसके पीछे पड़ी हुई थी कि वो जरूर ज़ॉम्बी बनेगा। अरे कोई इसे ही ज़ॉम्बी के आगे डाल दो, माँ कसम दिल को सुकून आ जाएगा। चला जा। छोंसा का दोस्त एक अलग रूम में चला जाता है ताकि नायोन की किटकिट को ना सुने और सबका शक भी दूर हो जाए कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। उधर उस बुली ग्रुप का एक लोडू गुइनाम किचन में छुपा हुआ था। हरामी पंथी में उससे बड़ा हरामी कोई नहीं था क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए दूसरों को ज़ॉम्बी के आगे कर रहा था। अजीब बैन का लड़ा है ये। छोंसा की मॉम न्यूज में खबर सुन लेती है कि एक वायरस फैल रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को बचाने के लिए यामाहा बाइक स्टार्ट करके चल देती है। अब छोंसा के दोस्त को आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था और वो अब तक नॉर्मल था। तो अब टीचर नायोन को उससे माफी मांगने को कहती है। तब वो अंदर सो जाती है, लेकिन छोंसा के दोस्त के चोट पर ज़ॉम्बी का ब्लड लगाती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक छोंसा का दोस्त ज़ॉम्बी बन जाता है। तब छोंसा अपने दोस्त को खिड़की से बाहर निकाल देता है। अबे ओ येड़े, तेरे को ये बर्बाद करके छोड़ देगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इन्हीं के स्कूल की एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी, वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इसी दौरान इसे ज़ॉम्बी काट लेती है। तब अपने बच्चे को बचाने के लिए वो एक दुकान जाती है और अपना हाथ बांध लेती है ताकि ज़ॉम्बी बनकर अपने बच्चे को ही ना मारे। ये प्याज कौन काट रहा है बे? अब नायोन बहुत छोटी हो रही थी कि उसे मालूम था कि छोंसा का दोस्त ज़ॉम्बी बनेगा। तब नाबना उसका बांटा फोड़ देती है कि उसने नायोन को ज़ॉम्बी का खून अलग करते देखा था। जब देखा था तो पहले क्यों न बताया? ख्वाह में एक बंदे को ज़ॉम्बी बनने दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नायोन अब ये घमंड दिखा रही थी। अब वो बताती है कि छोंसा का दोस्त बिग बन गया था, वो हमारे साथ रहने के लायक नहीं था। ये सुनकर छोंसा का दिल कर रहा था कि वो नायोन की माँ की आंख कर दे, लेकिन टीचर उसे रोक देती है। उन सबको नायोन की असलियत का पता चल चुका था, इसलिए अब नायोन उस रूम से बाहर चली जाती है। बाहर ज़ॉम्बीज़ नायोन को अपना डिनर बनाने वाले थे कि तभी टीचर आकर उसे बचा लेती है। एक तो अच्छे टीचर भी कभी कभी मूड खराब कर देते हैं, मर देती है उसे। दूसरी तरफ हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जो कंटेंट के लिए ज़ॉम्बीज़ का फिल्म बनाने आई थी, लेकिन ऐसे खूनख्वार ज़ॉम्बीज़ को देखकर इसकी गान फटने लगती है। उधर छोंसा की मॉम स्कूल में पहुंच चुकी थी। रास्ते में इन्हें छोंसा का बेस्ट फ्रेंड दिखाई देता है जो ताज़ा ज़ॉम्बी बना है, लेकिन ये बात तो इन्हें मालूम नहीं थी, इसलिए छोंसा का दोस्त छोंसा की मॉम को ही अपना डिनर बना लेता है। क्लासरूम के अंदर सब लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। ऊपर से कुछ न खाने के बावजूद इन्हें 1 नंबर और 2 नंबर लग रही थी, इसलिए यह सब एक काम चलाओ का संडास बनाते हैं ताकि थोड़ा बहुत हल्का हो सके। हर हरामी गुइनाम ज़ॉम्बी से अपने कान बचा रहा था। उसे एक साइकिल मिलती है जिसे लेकर वो स्कूल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन साइकिल की चेन उतर जाती है जिससे इसके कान मुंह में आ जाती है और ये वापस से स्कूल के अंदर चला जाता है। भागते हुए ये प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाता है। अंदर कई ज़ॉम्बीज़ आते हैं, लेकिन ये किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। और अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल भी वहीं पर छुपा हुआ था। तो अब ये तो गया, क्योंकि एक ऐसे हरामी के साथ रूम में है जो खुद को बचाने के लिए किसी को भी मरवा सकता है। दूसरी तरफ साइंस टीचर से पूछताछ जारी था, लेकिन वो अब भी अपने एकड़ में था। तब वो पुलिस वाला उसे BDSM देने के लिए दूसरे रूम में ले जाने लगता है। तभी वहाँ कई ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वहाँ रहना शुरू। इसी हाथापाई में साइंस टीचर को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे अब वो भी गया। मरते हुए वो पुलिस वाले को बताता है कि साइंस लैब में मेरा एक लैपटॉप है जिसके अंदर पोर्नहब के अगले फोल्डर में एक फाइल है जिसमें इस वायरस का एंटीडोट है। ओके बाय। पुलिस वाला स्टेशन से बाहर जाता है जहां इसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, तो उसे भी अपने साथ ले जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी वीडियो गुइनाम ने बनाई थी। उसने वो वीडियो आज के शेड्यूल के लिए यूट्यूब पर डाल दिया था। तब वो लड़की और स्टाफ रूम जाने लगती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन थे। वो जाकर गुइनाम के फोन को तोड़ने वाली थी ताकि इसकी वीडियो अपलोड ना हो सके। रास्ते में कई ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और उसे काट भी लेते हैं, लेकिन इससे वो लड़की ज़ॉम्बी नहीं बनती। क्या? कैसे? मुझे क्या पता। दूसरी तरफ छोंसा और सोई और मोबाइल फोन की तलाश में निकल जाते हैं
ताकि कोई फोन तो मिले जिससे ये अपने लिए मदद बुला सके। ये दोनों स्टाफ रूम के अंदर तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लड़की सबके फोन को तोड़ रही थी। चोनसा वहाँ पर एक फोन को उठाने लगता है, जिसे वो लड़की देख लेती है और वो हमला कर देती है, लेकिन वो दोनों उसे काबू कर लेते हैं। अब वहाँ कई ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। वो दोनों एक साथ खिड़की के रास्ते नहीं जा सकते थे, इसलिए चोनसा सोहियो को खिड़की के रास्ते भेज देता है और खुद दरवाजे से ही भाग जाता है। उधर ग्विनाम और प्रिंसिपल एक ही रूम में थे। प्रिंसिपल ग्विनाम को अपनी कार की चाबी देकर कहता है कि जाकर मेरी कार को स्टार्ट करो, मैं भी आता हूँ। यह सुनकर ग्विनाम को गुस्सा आ जाता है कि तेरे बाप को नौकर तोड़ी हो। अब चोनसा अपनी फुर्ती दिखाते हुए ज़ॉम्बीज़ के बीच से ही प्रिंसिपल की ऑफिस में घुस जाता है, जहाँ पर ग्विनाम प्रिंसिपल को बांध कर BDSM की तैयारी कर रहा था। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ तब चोनसा उसे रोकने के लिए फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करता है, क्योंकि सारे क्राइम्स आजकल तो यूट्यूब पर ही अपलोड होते हैं। लेकिन फिर भी ग्विनाम हरामी प्रिंसिपल को मार देता है। ये देखकर चोनसा का पसीना सूख जाता है कि ये तो बहुत खतरनाक हरामी है। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। अब ग्विनाम उससे फोन मांगता है, क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल को मारने का MMS था, लेकिन चोनसा उसे फोन नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। तब ग्विनाम भी उसके पीछे जान दो कर लग जाता है। नहीं देगी।